हेलो दोस्तों। अक्सर हम बातें करते हैं कि पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ। सिर्फ पेड़ ही क्यों, जो भी हमारे किसान भाई हैं वो भी अपने खेतों को बेचकर इधर उधर काम के लिए भाग रहे हैं। अगर खेत ही नहीं रहेंगे तो हम खाएंगे क्या? पानी के लिए भी तरसेंगे और खाने के। क्या आपने कभी ये सोचा दोस्तों कि हमारे पेड़ पौधे क्यों काटे जा रहे हैं? किसान भाई अपने खेतों को क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि उस जगह पर प्लाटिंग हो रही है, घर बन रहे हैं, फ्लैट्स बन रहे हैं और उसमें उनको आमदनी ज़्यादा हो रही है। लेकिन ये घर और फ्लैट्स सिर्फ रहने के लिए हैं। जीवन जीने के लिए हमें पानी चाहिए और अनाज चाहिए, खाना चाहिए, सब्जियां चाहिए। वो हमें पेड़ और खेती से ही मिल सकता है। इसके लिए हमें एक कोशिश कर सकते हैं, परिवार विघटन को रोकें। आजकल परिवार विघटन बहुत तेजी से होता जा रहा है। जैसे एक घर में अगर 4 परिवार रह रहा है, परिवार विघटन के बाद वो 4 घरों में बँट जाएगा, 4 मकानों में बँट जाएगा। इसीलिए मेरे हिसाब से परिवार विघटन को हमें रोकना चाहिए। कोशिश करना चाहिए, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना चाहिए कि परिवार विघटन ना हो। पहले भी हमारे समाज में संयुक्त परिवार रहता था और इसीलिए प्रदूषण भी उस समय कम था, क्योंकि इतने प्लाटिंग्स नहीं होते थे, इतने घर फ्लैट्स नहीं बनते थे। चारों तरफ सिर्फ हरियाली रहती थी, पेड़ पौधे रहते थे। और एक बात जो आजकल सबसे महत्वपूर्ण है कि बच्चे गलत रास्ते पे जा रहे हैं। हमारा भविष्य, हमारे देश का भविष्य वो गलत रास्ते पे जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे, थोड़ी सी बात उनको बोल दीजिए तो वो आत्महत्या करने लगते हैं, घर छोड़ के चले जाते हैं। संयुक्त परिवार रहने से ये घटनाएं भी कम हो जाएंगी। और संयुक्त परिवार में सभी सुरक्षित रहते हैं, चाहे वो बड़े बुजुर्ग हों, हम हों या बच्चे हों। अपने भागते हुए जीवन शैली में थोड़ा सा ठहर कर, रुक कर सोचिए, समझने की कोशिश करिए कि संयुक्त परिवार के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। हम सभी जानते हैं कि पहले जब संयुक्त परिवार रहता था, या शायद कहीं किसी आंगन में संयुक्त परिवार आज भी है, जहां सास बहू परिवार के दूसरे सदस्यों के बीच लड़ाई झगड़े या मनमुटाव नहीं होते होंगे, होते ही होंगे। अरे जब हम अपने माँ बाप भाई बहन इन सब से झगड़ा करते हैं तो क्या अलग हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की। हाँ, लेकिन आजकल के बच्चे ये कदम उठा रहे हैं, क्योंकि अपनी जिद और स्वतंत्रता की चाहत में हम यह भूल गए हैं कि जब हम काम से दूर रहते हैं तो बच्चों को सही शिक्षा कैसे मिलेगी। बच्चे किसके साथ हैं, जो हैं वो सही हैं या नहीं है। अगर परिवार साथ रहता है तो बच्चों को सही शिक्षा और सही परवरिश अपने बड़ों यानी बाबा दादी नाना नानी और पूरे परिवार से मिलती है। समस्याएं हर घर में होती हैं, कोई ऐसा घर, कोई ऐसा परिवार नहीं जहां समस्याएं नहीं होती। समस्याओं से भागा नहीं जाता, बल्कि उनका सामना किया जाता है साथ मिलकर। क्या जो परिवार अकेले रहता है उनके बीच समस्याएं नहीं होती हैं? होती हैं, और शायद ज़्यादा ही होती हैं। अगर हमें अपने देश के लिए कुछ करना है, पर्यावरण को दूषित होने से बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है, तो परिवार से शुरू करना होगा। अर्थात परिवार विघटन को रोकना होगा, एकाकी परिवार को रोकना होगा। परिवार विघटन के कई कारण हो सकते हैं। चलिए हम कुछ कारण जानने की कोशिश करते हैं। जैसे
हम अक्सर औरतों पर ब्लेम कर देते हैं कि इनकी वजह से घर टूटा है, परिवार टूटा है, चाहे वो औरत सास हो, माँ हो, बहन हो या बहू हो। लेकिन ऐसा क्यों? परिवार या घर तो सभी का होता है, तो ब्लेम औरतों को ही क्यों किया जाता है? क्या पुरुषों का कोई रोल परिवार को टूटने से बचाने के लिए नहीं होता? चाहे वो पिता हो, भाई हो, बेटा हो, ससुर हो या पति, क्या इनको कोशिश नहीं करनी चाहिए? सेकंड, पहले हम शुरुआत करते हैं माता पिता भाई बहन के रिश्ते से, अर्थात माँ के आंगन से। जब हमें हमारे मम्मी पापा डांटते हैं तो क्या हम घर छोड़ देते हैं? नहीं। क्या उनकी बातें बुरी नहीं लगती हैं, लेकिन फिर भी हम घर छोड़कर नहीं जाते। क्यों? बल्कि उल्टा हम अपने माता पिता को मनाने की कोशिश करते हैं और माता पिता भी अपने रूठे हुए बच्चों को मनाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो बेटा हो या बेटी। जब भाई बहन के बीच झगड़ा होता है तो क्या वो घर छोड़कर चले जाते हैं? नहीं, बल्कि उल्टा एक दूसरे को मनाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। अहम यानी ईगो उनके बीच नहीं आता। वो ये नहीं सोचते कि कौन छोटा है कौन बड़ा। थोड़ी देर या कुछ दिनों बाद एक दूसरे को मना ही लेते हैं। सेम इसी तरह भाई भाई हो, बहन बहन हो, छोटे बड़े हो या बड़े छोटे, दोनों एक दूसरे को मना लेते हैं। क्या दो अच्छे मित्रों के बीच झगड़ा नहीं होता है, फिर भी एक हो जाते हैं। और जो अच्छे दोस्त होते हैं वो जीवन के अंत तक साथ निभाते ही हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके आगे हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। आइए हम सब मिलकर यह कदम उठाते हैं और परिवार विघटन को रोकते हैं। एक कोशिश तो जरूर करते हैं। धन्यवाद। हमें कमेंट्स करके बताइएगा कि हमारे विचार आपको कैसे लगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करिएगा ताकि आगे के लोग भी इसके बारे में विचार कर सकें और परिवार विघटन को रोकने में सहयोग दे सकें। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।